जबरदस्त अमेजिंग सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे लीडर्स को यहाँ पे एक अच्छा मैसेज दिए और सभी लीडर को आदर किए। इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स। सर साथियों मैं निर्मल कुमार निराला मधुबनी बिहार से। साथियों ये बहुत सुंदर सा बिजनेस साथियों हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे राजीव रंजन सर है जिन्होंने हमें दिया। मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि जिसने मुझे ये प्लान दिया वो हमारे लिए गॉड है। आज के समय मैं उनको गॉड के जैसा मानता हूँ हमेशा। और डेली कम से कम 4 से 5 बार हमें बात होती है अपने अपलाइन से। सर यही अगर हम सभी लीडर करते हैं अपने अपलाइन से लगातार अपन डेली बात करते रहते हैं 4-5 बार और ये कंटिन्यू अगर 6 मंथ करते हैं आप निश्चित ही कामयाबी हमारे आपके पास कदम चूमेगी। मैं यहाँ पे नमस्कार करना चाहूंगा जितने भी हमारे महागुरु हैं, आर.के. मनहर सर है, गॉड अपलाइन जॉबी जोसेफ सर है, रामनिवास पटेल सर हैं, साथ में राहुल लेरकर सर हैं, बहुत सारे लीडर्स जिनसे हम रोज रोज यहाँ पे सीखते हैं। श्याम स्वामी सर है, उनसे रोज सीखते हैं। सर बहुत मजा आता है। इसलिए सभी महा लीडर को मैं सुबह की गुड मॉर्निंग और साथ में चरण वंदनीय करना चाहूंगा। आप सभी के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और मैं अपने पूरे प्यारी लवली टीम को थैंक्स देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैं पूरे अपने लवली टीम को देना चाहूंगा। साथियों आज सुबह गुड मॉर्निंग सभी साथियों को फिर से अगेन। और आज की सूरज की लालिमा जो निकली है, हम सारे नेटवर्कर उसी तरह हम किसी के पास जाते हैं तो एक उम्मीद लेके जाते हैं और साथियों हम आप उस उम्मीद पे खरे उतरना है। हम आप उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, लोगों को ज्वाइन तो कर देते हैं बट उनके साथ हम नहीं चलते हैं। सर हमें उनके साथ चलना है तभी ये हमारा मिशन और हाई रिच का जो मिशन है वो साथियों 100% पूरा होगा। आर.के. मनहर सर ने ठाना है कि हमें हर घर में हाई रिच जैसे शॉपिंग बिजनेस को पहुंचाना है और हमारे माध्यम से टाइगर टीम के माध्यम से हर घर में एक अच्छी आर्थिक आजादी जाना है। उस मिशन में हम सभी सारे लीडर मिलके काम करेंगे सर साथियों, तभी हमारा बड़ा काम होगा। और इसमें हर लीडर मिलके करें, बड़ा करें, एकदम बड़ा होगा सर। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा होगा। थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि साथियों सफलता क्या है। हर आदमी बोलता है कि मैं जिंदगी में सफल हूँ सफल हूँ सफल हूँ। दोस्त सफलता क्या है, सफलता का राज क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज आप सभी साथियों से 15 मिनट। और सभी साथी ध्यान से सुने इसको और हो सके तो पेन और डायरी लेके बैठे। सफलता का सबसे पहला जो मंत्र है, मूल मंत्र को पहचाने, क्योंकि साथियों सबसे सफल इंसान कहा जाए तो बिल गेट्स। उस बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि सर आप अपने जिंदगी में सफल कैसे हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने जेब से एक चेक निकाल के दिया उस व्यक्ति को और बोला इस पे भर लो जो भरना है। उसने बोला नहीं सर ये मेरा माइंडसेट नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिंदगी में सफल कैसे हुए। तो उसने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं अपने जिंदगी में सफल होने के लिए सही समय पे निर्णय लिया और सही समय पे निर्णय लिया हुआ व्यक्ति अगर सही से काम करेगा तो निश्चित ही सफल होता है। मैं आपके पास एक मौका दिया कि आप इस पे करोड़ रुपए का भर लो चेक, आपने नहीं उसको स्वीकार किया। यानी आपके पास मौका था सफल बनने के लिए अपनी जिंदगी में, आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था लेकिन आपने मौका को नहीं पहचाना। साथियों 90% लोग अगर जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं बस एक ही कारण है उसके पास कि वो सही समय और सही मौका को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो अपने आप लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमें सही मौका को पहचानना है और हमारे पास हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग केरला से चल के आई है। यह एक सही मौका और सही समय है नेटवर्क इंडस्ट्री का 2020 से 2025। इस मौका को पहचानेंगे और डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित ही हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। सफलता का व्यक्तित्व का विकास, जो सफल होते हैं जो इंसान, सबसे पहले उसका सोच होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करूं। सबसे पहला जो टॉपिक है सक्सेस का, क्या आपके पास लक्ष्य है? सर सफल होने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना है। एक लक्ष्य बनाइए, सबसे पहला पॉइंट नोट करना है हमें, एक लक्ष्य। सबसे पहले हमें अपने डायरी में नोट करना है कि हमें एक लक्ष्य बनाना है। और लक्ष्य क्या बनाना है, तो हर किसी व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है, अलग अलग लक्ष्य होता है।
उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि 2022 में कम से कम हमें यहाँ से 50 लाख रुपए की अर्निंग करनी है हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग से। आप अपने डायरी में लिख लीजिए छोटे छोटे लक्ष्य और साथ में बड़े बड़े लक्ष्य को भी शुरुआत कीजिए, लिखिए। तभी आप डेली सुबह उस डायरी को उल्टाएंगे, देखेंगे, तभी आपके इस सारे जो आपके सपने हैं वो आपके माइंड को क्रैक करेगा। नहीं यार हमें यह पाना है, हमें यह पाना है, तभी आप सर अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लाइन कहना चाहूंगा। सफलता प्राप्त करने वाले इंसान बेहद अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने काम से प्यार करने लगते हैं, वही इंसान लाइफ में सफल होते हैं। यानी वो पागल हो जाते हैं अपनी काम के प्रति। जितने व्यक्ति आज तक साथियों सफल हुआ है अपने इंसान में, वो व्यक्ति एक ही काम किया है, अपने काम के प्रति पागल हो गया है, वो इंसान अपने लाइफ में सफल हुआ है। लेकिन हर काम करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग को कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, जा रहे हैं, उनको प्लान बता रहे हैं, साथियों इसके साथ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों को क्यों प्लान बता रहे हैं, क्यों उसको हैरिच में लाना चाहते हैं। अगर आपका यहाँ पे उद्देश्य नहीं होगा तो साथियों आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। हमारा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जिसको लाते हैं उनको इस बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, इस बिजनेस के बारे में उनको आगे बढ़ाएंगे और उनको कामयाब बनाएंगे। तभी आप बिजनेस में कामयाब होते हैं, तभी आप हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग में कामयाब होते हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स हमारे क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर देते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। सर ये सफलता का रहस्य नहीं है। ज्वाइन करने के बाद ही हमारा काम स्टार्ट होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं तब। लेकिन ज्वाइन करने के बाद लोग भूल जाते हैं। उसके बाद वे हमेशा परिणाम देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं वो हमेशा परिणाम देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं इसके लिए काम क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या दे रहा हूँ। देना भी बहुत जरूरी है कमिटमेंट के साथ। जब आप सफल होना चाहते हैं तो इस सब पहलू को साथियों हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को देखते हुए कि हमें लक्ष्य को पाना है, और इन सब बातों पे हमें ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ में अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा जो पहलू है सर, क्या आपके पास पहलकदमी करने की है? आप अपने काम के प्रति कितना एक्साइटमेंट है, कितना कमिटमेंट है? दोस्त सफल इंसान हर परिस्थिति को, हर मुश्किल को स्वीकारता है और उस स्वीकार करके उस स्थिति से लड़के फिर अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है, तब वो अपने लाइफ में सफल हो पाता है। इसलिए मुश्किल से जो सामना करेगा वही इंसान अपनी लाइफ में सफल हो पाएगा। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे व्यक्ति मुश्किल को सामना नहीं करते हैं, मुश्किल से घबरा जाते हैं और बीच मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। सर वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता उनको कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि सफलता माँ के दर्द के कोख जैसे होती है। इसी तरह आपको दर्द देगा, तब हम आप सफल हो सकते हैं 100%। सफल आदमी क्या करते हैं, वे अपनी अंदर में अच्छी आदतें डालते हैं, अपने अंदर जिम्मेदारियां लेते हैं, अपनी टीम के प्रति जिम्मेदारियां लेते हैं, अपनी कैरियर के प्रति जिम्मेदारियां लेते हैं। वो हमेशा जो है साथियों नए नए खोज करते रहते हैं अपने बिजनेस को लेकर के। यार मैं कैसे सफल हो सकूंगा, मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। वो हमेशा सीखने की शक्ति रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं हमेशा कि हर किसी से हमें सीखने का मौका मिले, और वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए वो इंसान सफल होते हैं। क्या हम आप ये करते हैं? अगर हमें आपको भी सफल होना है तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और एक इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। नेक्स्ट जो पहलू आता है हमारा, क्या आप अपनी ताकत को ध्यान में केंद्रित करते हैं? आपके पास तो कहा जाता है कि हर इंसान के पास वो शक्ति है। अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो दुनिया में सबसे बहुमूल्य व्यक्ति है। लेकिन वो अपने शक्ति को नहीं पहचानते हैं। साथियों आपके जैसा फेस किसी का नहीं है, आपके जैसा फिंगर किसी का नहीं है, आपके जैसा जो आपके पास गुण है वो किसी के पास नहीं है। आप तो सफल है, बट आपको और हमें पहचानना है कि हमें सफल होने के लिए किन किन पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, तब हम सफल हो पाएंगे। श्रेष्ठ एवं सफल लोगों की ताकतों, वो अपने ताकत पे ध्यान देते हैं। यार मेरे पास सब कुछ है, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं लोगों को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं एक अच्छी टीम को लीड कर सकता हूँ, मैं 500 लोगों को सिखा सकता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग पावर इस इंडस्ट्री में सबसे बहुत जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट सबसे पहले बहुत जरूरी है। इस सब को हमारे अंदर लाना होगा।
इस सब का स्किल्स हमारे अंदर बढ़ाना होगा, इस सब को लेकर के एक जुनून पैदा करना होगा, इस सब को लेकर के आपके अपने टीम के साथ एक मीटिंग करना होगा, इस सब चीज को लेकर के आपके अपने टीम के साथ कमिटमेंट करना होगा, तभी हम यहाँ से एक सफल इंसान बन पाएंगे आने वाले समय में। सफल इंसान यही तो करते हैं कि वो हमेशा एक टीम वर्क करते हैं और अपने बिजनेस के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, वही इंसान अपनी लाइफ में सफल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पहलू आता है, सफल लोग के पास एक अच्छी आदत होती है, ये अच्छी आदत हमें और आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर, सफल आदमी बनना है। अच्छी आदत क्या होता है? यदि आपके जीवन में ज्यादा सफल लोगों की संख्या है, उसके साथ आप उठते बैठते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छे विचार आते हैं और फिर आप अपने सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर आपका गलत लोगों के साथ संपर्क है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो गुण आएगा वो अच्छा गुण नहीं आएगा, अच्छा संस्कार नहीं आएगा। अच्छा गुण और अच्छा संस्कार लाने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, तभी हम आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कम से कम काम करके और अच्छा से अच्छा काम करके हमें सफलता मिली, तो सारे वो सब टिप्स सीखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी के समय में मेहनत में पैसा नहीं है दोस्तों, अभी के समय में टेक्निक में पैसा है। टेक्निक अगर अपनाएंगे आप अपने बिजनेस में, नए नए तरीके अपनाएंगे हम आप, तभी हम आप अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने बिजनेस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे चीजों को त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, चाहते तो हैं कि यार मैं सफलता हूं, लेकिन उनका बहुत सारा गलत आदत होता है, उस आदत को सुधारना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो सफल होना चाहते हैं अपने टीम को लेकर के, लेकिन उसका कुछ जो है ना गलत सेवन करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे तंबाकू लेते हैं, साथ में शिखर खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सर वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। शराब करें, लेकिन अपने लाइफ लाइन पार्टनर के साथ कभी मत, उनके सामने में मत करें। आप उनसे छुप के कर सकते हैं कभी आपका मन हुआ तो, लेकिन उसको भी धीरे धीरे उस आदत को हटाना है अपनी लाइफ से। सर आप हिस्ट्री उल्टा कर देख लीजिए सफल इंसान का, जो इंसान कामयाब हुआ है, सफल हुआ है, उन्होंने अपने गंदे आदत को छोड़ा है। गंदे आदत को छोड़ने के बाद, वो अपने गलत आदत को छोड़ने के बाद ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ा है और वो अपनी लाइफ में सफल हुआ है। दूसरा जो है, एक सफल इंसान कई कई बार असफल हुआ है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लीडर्स असफल नहीं होना चाहते हैं कि यार मैं असफल को स्वीकार नहीं करूंगा। साथियों, जब असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे हम आप, तब तक हमारे आपके लाइफ में सफलता नहीं मिलने वाली है। तो असफलता को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है आपके अंदर। जब तक आप अपने अंदर असफलता को नहीं लाएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि गलत लोगों के मिलने से आप उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप उन लोगों को अच्छा अच्छा प्लान बताएंगे, अच्छे अच्छे टिप्स बताएंगे, सर उनके गलत आदतों को समझाएंगे कि सर आप अभी तक लाइफ में जो किए हैं वो कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है। उनको एहसास दिलाना है उनको। जब तक आप ये चीज आपके अंदर गुण नहीं आएंगे, कमिटमेंट नहीं आएंगे आपके अंदर लोगों को एहसास दिलाने का, तब तक आप अपने बिजनेस के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब टिप्स आपको सीखना पड़ेगा। ये सब टिप्स कहाँ से सीखेंगे हम? तो एक सफल आदत आपके अंदर डालना पड़ेगा। सुबह जब मॉर्निंग उठते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो सोशल मीडिया यूट्यूब है। आप वहां जाएंगे, वहां पे बहुत सारे टूल्स भरमार पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ टूल्स निकालना है और डेली अपने मॉर्निंग के आदत में, हैबिट में शामिल करना है। जब हम डेली उस चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो कहा जाता है अगर लगातार आप 90 दिन किसी चीज को एक साथ सुनते हैं और लगातार सुनते हैं, तो उसी चीज के आपके अंदर इम्प्लीमेंट होने लगता है और आप उस चीज को लेकर के अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, एक अच्छे अच्छे विचार को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और आपके पास सफलता आपके कदम चूमने लगती है, सफलता आपके पास आने लगती है। क्योंकि सफलता एक बार नहीं मिलता है दोस्तों, सफलता बार बार अच्छी आदतों को लगातार प्रयास करने से, अच्छे बिजनेस को करने से, अच्छे संगत में रहने से, अच्छे विचारों को लेकर चलने से फिर हमारे अंदर सफलता आती है। सफलता हमारे पास चल के आती है। सफलता भी देखती है कि यार ये बंदा हमें रखने लायक है कि नहीं, इस बंदा के पास में रहने लायक है कि नहीं। सर अगर सफलता चाहिए तो आपको उस सफलता के लिए लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को मोटिव करना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा,
एक सफलता का जो राज है, एक सफलता का जो लीडरशिप है आपके अंदर, वो होना चाहिए, तभी सफलता आपके पास चल के आएगी। अगर ये लीडरशिप हमारे आपके पास नहीं है साथियों, सफलता को रखने के लिए, तब सफलता हमारे पास तो आएगी तो किसी कारणवश, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। सफलता पाना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, सफलता को लगातार मेंटेन करना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप को, सेल्फ को डेवलपमेंट करना है हमें, उसके बाद हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट जो सर हमारा पहलू आता है, क्या आप एक अच्छे चरित्र के हैं, क्या आपके पास संस्कार हैं? अगर आपके पास संस्कार नहीं है, संस्कार विचार नहीं है, और तब हम सफल नहीं हो पाते हैं। कहा जाता है जब आपके पास एक अच्छा संस्कार होता है, एक अच्छा विचार पैदा होता है, संस्कार से बनता है विचार, संस्कार से निकलता है विचार, और विचार से बनता है सर व्यवहार, संस्कार से बनता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से होता है प्रचार, और सर प्रचार से होता है व्यापार। जब ये सारे चीज आपके अंदर आएंगे, तभी होता है आपका सपना साकार। सर सपने को साकार करने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहला जो पहलू है आपके अंदर संस्कार आना चाहिए। जब संस्कार आपके अंदर आ जाएगा, तो नेक्स्ट आपके अंदर एक विचार आना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार होना चाहिए आपके अंदर, अपने टीम के लिए अच्छा विचार होना चाहिए, अपने बिजनेस को अच्छा विचार लेकर के होना चाहिए आपके अंदर में। जब ये सारे चीज आएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पहलू आता है व्यवहार। आप अपने बिजनेस के प्रति कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपने अपलायंस के प्रति कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपने लाइन के प्रति जो है आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो उनके प्रति कैसे व्यवहार कर रहे हैं। सर ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर में। अगर ये सारा कुछ आपके अंदर है, ये सारा गुण आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तभी हम आप एक अच्छे सफल इंसान बनेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आपके अंदर व्यापार का गुण आएगा। जब आपके अंदर, हमारे अंदर व्यापार का गुण आता है, और एक अच्छे व्यापार को आप एक अच्छे सिस्टम के साथ लीड करते हैं, एक अच्छे तरीके से लीड करते हैं, तभी हमारा और आपका होता है सपना साकार, तभी हाईरिच का मिशन होगा साकार, और हमारे जो सारे लीडर है, पांचों पांडव है, उनका सपना साकार होगा। क्योंकि उनके सपने को साकार करने का मकसद है कि हर घर, हर लोगों को, हर हाईरिचियन के घर में एक अच्छा इनकम जाए, और इनकम के साथ साथ एक अच्छा व्यवहार जाए, एक अच्छा संस्कार जाए, एक अच्छा विचार जाए उसके अंदर में, तभी हम सफल होते हैं। सर पैसे से इंसान सफल नहीं होता है, पैसा आ जाए, लेकिन अगर आपके पास अच्छा संस्कार नहीं है, हमारे आपके पास अच्छा विचार नहीं है, हमारे आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं है, तो क्या हम सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं सर। हमारे पास कोई आएगा नहीं, उठने के लिए नहीं आएगा, बैठने के लिए नहीं आएगा। अगर पैसा के साथ साथ ये चीज बहुत जरूरी है आपके अंदर और हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम एक सफल जो है व्यक्तित्व का विकास होगा और एक हम सफल इंसान बनेंगे। सर सफलता क्या है? किसी ने बिल गेट्स से पूछा कि सफलता क्या है, तो बिल गेट्स ने क्या बताया मालूम है सर? बिल गेट्स ने बताया कि सफलता एक घटिया टीचर है। सफलता एक घटिया टीचर है जो एक स्मार्ट लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, यार तुम सफल हो सकते हो। जो अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो अच्छे संस्कार वाले लोग होते हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, उनको सफलता सोचने के लिए मजबूर कर देता है, यार तुम अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं, हमें अपनाओ, तुम अपने अंदर लाओ हमें, तुम अपने संस्कार में हमें शामिल करो, तुम अपने विचार में हमें शामिल करो, तुम अपने व्यवहार में हमें शामिल करो। तो मैं तो तुम्हारे पास आने के लिए चल के तैयार हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। सर ये सफलता एक ये चीज है जो हर इंसान पाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारे अंदर हो, ये सफलता हमको मिले, बट क्या हम आप उसके लिए तैयार होते हैं? जो उसका कहना है, जो वो बोलते हैं कि ये सारे नियम को फॉलो करो, सफलता बोलता है कि सारे नियम को फॉलो करो, आप अपने अंदर लाओ, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, तब सफलता आपके पास आने के लिए तैयार होगा दोस्तों, नहीं तो सफलता आने के लिए नहीं तैयार होगा दोस्तों। एक आप अभी भी हमारे आपके पास मौका है, अभी भी हम आप समझ जाए, अपने टीम को एक अच्छा विचार दीजिए, अपने टीम के पास अच्छा संस्कार दीजिए, अपने टीम को एक अच्छा व्यापार दीजिए, करने का तरीका दीजिए, ये सब चीज देना पड़ेगा, गलत गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा।
तभी हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। सर 2000 अभी लगभग 25 से 26 वर्ष हो गया हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केट को, लेकिन बहुत कम व्यक्ति सफल हुए हैं। उसका कारण क्या है सर? जो व्यक्ति सफल हुए हैं वो व्यक्ति डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को किए हैं, अपने अंदर इंप्लीमेंट किए हैं, अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग पावर को डेवलप किए हैं, अपने अंदर विचार को डेवलप किए हैं, अपने अंदर संस्कार को डेवलप किए हैं, तभी आज के समय में वो सफल हो पाए हैं। 90% 95% लोग नहीं कर पाए हैं इस चीज को, इसलिए सफल नहीं हुए इस इंडस्ट्री में। सर ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है आने वाले समय के लिए 2025 तक अपने आप को एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे विचार, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छे व्यापार को लेकर के ढल जाइए सर, अपने टीम को लेकर के ढल जाइए, इस चीज के अंदर में डूब जाइए, गुप्ती लगा दीजिए, सफलता आपका कदम चूम रही है, बट आपको तैयार होना है दोस्तों। एक सर्वे हुआ सफलता के ऊपर में सर, पता है बहुत सारे लोगों से पूरे हिंदुस्तान में, तो अलग अलग लोगों ने 70% लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। लोग वहां पे क्या बोले कि लोग बोले कि हमको हर आदमी हमसे प्यार करने लगे, हम अपने लाइफ में सफल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मैसेज दिया कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाएं, हेल्दी व्यक्ति बन जाएं, तब हम अपने लाइफ में सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोले कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे तो मैं अपने लाइफ में सफल हो जाऊंगा। 70% लोगों का सर ये कहना है जब सफलता का एक सर्वे हुआ उसमें। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि सफलता पाने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे होना जरूरी है, सफलता पाने के लिए हमारे पास संस्कार होना जरूरी है, सफलता पाने के लिए हमारे पास एक अच्छा विचार होना जरूरी है, सफलता पाने के लिए हमारे पास एक अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, सफलता पाने के लिए हमारे पास एक अच्छा व्यापार होना जरूरी है, तभी हम अपनी लाइफ में सफल होते हैं। और जब ये चीज हमारे अंदर आएगा तो अगर हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम एक अच्छा हेल्दी जीवन जी सकते हैं। हम उस चीज को मेंटेन करेंगे अपने शरीर में जो हमारे चाहिए हेल्दी जीवन जीने के लिए, हमारे जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को, अगर हमारे पास पैसा होगा तो मैं उसको ले लूंगा, ये चीज तो हमें मिल जाएगा पैसा होने से। दूसरा, जब हमारे पास पैसा होगा, एक अच्छा विचार होगा, तो ऑटोमेटिक हम फेमस हो जाएंगे और लोग हमें पहचानेंगे, हम ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। और बहुत सारे व्यक्ति ये बोला कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें हर इंसान हमसे प्यार करने लगेगा, जब हमारे पास एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा व्यवहार होगा तो हम पैसा के साथ साथ तो हमें हर इंसान हमें सम्मान देगा, हर इंसान हमसे प्यार करेगा, क्योंकि जब पैसा होगा हमारे पास तो हम हर इंसान को मदद करेंगे, तो हर इंसान हमसे प्यार करेगा और हम अपनी लाइफ में सफल कहलाएंगे। तो सर ये पैसा होना बहुत जरूरी है, अच्छा विचार होना आपके पास बहुत जरूरी है, संस्कार होना हमारे आपके पास बहुत जरूरी है। और अगर हाई रिच में अगर कामयाब होना है तो पैसे के साथ साथ अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा व्यापार, अच्छा बिजनेस आपके पास है। इस हाई रिच बिजनेस के माध्यम से साथियों इसको अपना लीजिए जिंदगी में, लाइफ में हम आप अपना लेंगे सर, यहाँ से बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। पेशेंस के साथ अपने बिजनेस को करते रहिए, अपने अपलायंस के साथ बने रहिए हमेशा। बहुत सारे लीडर अपने अपलाइन का निगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में, अपने अपलाइन के प्रति निगेटिव हमेशा बोलते रहते हैं। सर आपने अपलाइन के लिए निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचता है, सोचता है तो बच्चा गलत सोचता है अपने मम्मी पापा के लिए, खराब हो जाती सब सोचता है। सर अगर एक बाप के पास अगर 5 बेटा होता है, एक मम्मी के पास अगर 5 बेटा होता है, तो वो पांचों बच्चे को एक समान हमेशा देखने की कोशिश करता है। अगर बच्चा नहीं बनना चाहता है तब उसको नालायक करता है। यार तुम्हें बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं तुम्हें यहाँ से सिखा रहा हूँ, बार बार तुम्हें सूचना दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, तुम भी नहीं सुधर रहा है, तब मैं क्या करूं यार। तुम्हें हमें इस पांचों से अलग करना पड़ेगा, तुम अलग हो जाओ अपनी जिंदगी में। वो बच्चा फिर अपने बाप को गाली देता है यार, वो ये नहीं समझता है कि मैं गलती क्या हूँ, मैं उसके विचारों में नहीं आया, मैं उसके संस्कारों में नहीं आया, इसके लिए वो हमें अलग कर दिए हैं। सर ये हमारे आपके अंदर कमी होता है, हमारे अपलाइन के अंदर कभी भी ये कमी नहीं होता है। हमारे अपलाइंस तो हमारे गुरु हैं, हमारे अपलाइन तो हमारे लिए भगवान है, हमारे अपलाइन तो हमारे लिए माता पिता है, क्योंकि वो हमारे लिए सोचते हैं कि निर्मल निराला कैसे आगे बढ़ेंगे, अरुण जी कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सर
ये नूर मोहम्मद सर कैसे आगे बढ़ेंगे, भरत सोलंकी सर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो हमारे लिए सोचते हैं। क्योंकि आर.के. मनहर सर देखिए, मैं उनका देखा हूँ, ऐसा गुरु तो मिलना सर मुश्किल है। क्योंकि मैंने देखा हूँ जब आगरा गया तो हर पल सारे लीडर्स को कॉल करते थे, सर आपने नाश्ता किया कि नहीं, चाय पिया कि नहीं, आपने यहाँ गया कि नहीं, सर आप रेडी हुए कि नहीं। सर ऐसे महागुरु तो मिलना मुश्किल है। जब 2 लाख लोगों के टीम से सर आपके लिए हमारे महागुरु इतना ख्याल रखते हैं हमारे आपके लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अपलाइन हमारे लिए भगवान होते हैं, हमारे अपलाइन हमारे लिए माता पिता होते हैं, क्योंकि वो हमारी कामयाबी चाहते हैं। इस डेडिकेशन के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस एक्टिविटी के साथ आपको बिजनेस करना होगा हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग। इस एक्टिविटी के साथ जब बिजनेस करेंगे, इस माइंडसेट के साथ जब बिजनेस करेंगे, इस माइंडसेट के साथ जब अपने टीम के साथ आप बने रहेंगे, तो निश्चित ही सर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा आने वाले समय में, और निश्चित हम सभी हैरिचन यहाँ पे कामयाब होंगे। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे खत्म करूंगा आज का। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज मैं अपने अपलायंस का, महागुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप सभी साथियों के पास एक बोलने का मौका दिया, आप सभी साथियों से बात करने का एक मौका मिला। और मैं सभी साथियों से मैं यहाँ पे क्षमा मांगना चाहूंगा, अगर मैं कोई भी अपशब्द बोल दिया हूँ तो सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ जो 2016 से लगातार इस इंडस्ट्री में लगातार सीख रहा हूँ, और सीख करके आप सभी के साथ जो मैं सीखा उसको मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर मैं कोई टीचर नहीं जो आपको पढ़ा सकूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं जो आपको बता सकूं, सिर्फ मैंने जो कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में आप सभी साथियों के बीच रखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैं पूरे टीम को देना चाहूंगा। और यहाँ इस पैनल पे जो 1000 पार्टिसिपेट, 1000 लीडर, 1000 डायमंड बने हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। आपने इतनी अच्छी तरह हमारे बातों को सुना, अपने समय दिए आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। और मैं ग्रेट लीडर हमारे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, अरुण कुमार सर दिल्ली से। सर प्लीज आइए, आपका वेलकम है, और इस मीटिंग सेशन को आगे बढ़ाएं। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। वाह वाह सर, अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। आज का जो आपका टॉपिक था बहुत ही जबरदस्त था, और वाकई में आज हम सबको कुछ अच्छी चीज, अच्छी बातें सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में मिला। इसके लिए मैं चाहूंगा आपके लिए सर डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए। जबरदस्त। नमस्कार नमस्कार सर, प्रणाम सभी साथियों को प्रणाम। और साथियों मैं एक मैसेज और यहाँ पे करना चाहूंगा सभी साथियों के लिए कि साथियों, कहा जाता है रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती तो नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, साथियों कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती तो नहीं है, कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती तो नहीं है। प्लीज वेलकम अरुण सर, प्लीज वेलकम। जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने अच्छी अच्छी बातें आप सभी अपलाइन, सभी मेंटर हम लोगों को सिखाते हैं सुबह सुबह। हम तो धन्य हो गए सर आपके, आप लोग जो हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं। और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग की जो जब से शुरुआत हुई है, मैं एक दिन भी मिस नहीं किया हूँ दोस्तों, और इसका बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। आप लोग 90 दिन तक इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आना चालू करें। 90 डेज हमारे सर कहते हैं, आर.के. मनहर सर, 90 डेज का एक कोर्स समझ के आप इसको कर लें तो जिंदगी में बहुत सारे डिप्लोमा और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईरिच बिजनेस आपको इतना सब कुछ दे देगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आज निर्मल कुमार निराला सर ने जो गुण सिखाए हमें, वाकई में बहुत ही जबरदस्त। सर की आज की जो ट्रेनिंग सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जितना शब्द कहूँ वो कम पड़ेगा। दोस्तों मैं अरुण कुमार दिल्ली से अगेन आप लोगों को गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ। सभी 1000 लोग जो पैनल पे बने हुए हैं, सभी पार्टिसिपेंट, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मीटिंग खत्म होते ही, ट्रेनिंग खत्म होते ही आप लोग धीरे धीरे जो पैनल से हटने लगते हैं वो आप ना हटे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक से एक शख्स आएंगे, अपनी शेयरिंग को रखेंगे, अपनी कामयाबी कैसे मिली वो बताएंगे, और उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग मीटिंग में आते हैं इतने सुबह सुबह, तो आप लोग लास्ट तक कम से कम बने रहें, इस मीटिंग में बने रहें, तभी आप